ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। जैसे इसमें लिखा है कन्वर्ट साइन इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स। तो इसमें हमने कन्वर्ट करना सीखा था परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग। तो देखो जरा, साइन इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करना है टैन इनवर्स में। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स के साथ में क्या लिखी होगी, मतलब जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या निकाल लो, बेस, क्योंकि आपको टैन इनवर्स में लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आप बेस निकालो, बेस आपको मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, मॉड एक्स होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बाय मॉड एक्स, ये कन्वर्ट हो गया। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखना होता है, यहाँ पे रेंज का ध्यान रखना होता है। ठीक, तो मैं देखो यहाँ पे आपको रेंज चेक करके बताता हूँ और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर कभी आपको x पॉजिटिव गिवन हो या x नेगेटिव गिवन हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके आपके पास कितने आंसर आ जाएंगे, 2 आंसर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर x पॉजिटिव हुआ तो मॉड x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा ये tan इनवर्स 3 बाय x, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी कब, जब x क्या होगा पॉजिटिव। और अगर x मान लो क्या हो गया नेगेटिव हो गया तो मॉड x क्या होगा माइनस एक्स। फिर जब अंदर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी मतलब माइनस आ जाएगा, वो माइनस क्या होगा tan इनवर्स के बाहर, तो ये बन जाएगा फाइनली माइनस tan इनवर्स 3 बाय एक्स। तो अगर x नेगेटिव हुआ तो इस तरह से आएगा। तो चलो रेंज और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x पॉजिटिव के लिए, तो ये वैल्यू तो आपको दिख रही है, ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव वालों के लिए साइन इनवर्स किस क्वाड्रेंट का आंसर देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। मतलब x पॉजिटिव है तो ये आंसर देगा 0 से π/2 के बीच का। अब x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, तो tan इनवर्स भी किसका आंसर देगा, 0 से π/2 के बीच का आंसर देगा। मतलब पॉजिटिव के लिए रेंज सेम आ रही है। चलो नेगेटिव के लिए चेक कर लो। नेगेटिव के लिए देखो तुम माइनस एक्स भी रखोगे, मतलब अगर मेरा x नेगेटिव भी हुआ तो एक्स स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव। मतलब अगर x नेगेटिव भी हुआ तो भी यहाँ से आंसर क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही बन रही है। यहाँ पे देखो अगर x नेगेटिव हुआ तो ये वैल्यू नेगेटिव, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। और ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो ये किसका आंसर देगा आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट का। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है माइनस π/2 से 0। इसमें माइनस बाहर आ रहा है तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2। तो इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का मतलब माइनस tan इनवर्स 3/x का रेंज भी क्या बन रहा है 0 से π/2। मतलब ये इसके इक्वल है, लेकिन कब, जब x क्या हो नेगेटिव हो। ठीक है, मतलब x नेगेटिव होने के लिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं और रेंज भी यहाँ पे सही सही आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसमें लिखा है कन्वर्ट साइन इनवर्स इनटू कॉस इनवर्स। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें ये जो वैल्यू है किस फॉर्म में है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ बेस कितना आएगा, यहाँ से भी जब आप फाइंड करोगे ना तो बेस आएगा √x स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं मॉड x। ठीक है, चलो यहाँ से देखो अगर मान लो मतलब मुझे अगर इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कॉस इनवर्स में क्या वैल्यू आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा मॉड x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस इनवर्स में। अब मान लो फिर से वही चीज है, अगर x पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए सेपरेट करना हो तो क्या बनेगा देख लेते हैं। अगर मुझे
x गिवन हो कि x क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं जानता हूं पॉजिटिव के लिए मॉड x क्या होगा, x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखो अगर x क्या हो जाए, नेगेटिव, ठीक है ना, जीरो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर x नेगेटिव हो जाए तो मॉड x को क्या लिखोगे, माइनस एक्स, मतलब वो बनेगा cos इनवर्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपने सीखे होंगे। अगर अंदर माइनस में आ गया तो उस माइनस को हटाने के लिए कॉस इनवर्स में क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स करके लिख देते हैं। तो यहां पे बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आएगा। और आप चाहो तो रेंज भी चेक कर सकते हैं। इसका रेंज क्या आएगा, 0 से π/2, ठीक है ना, क्योंकि चाहे x पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। अब यहाँ देखो x पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब x पॉजिटिव के लिए सही है। अगर x नेगेटिव हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस इनवर्स वाले का, सेकेंड क्वाड्रेंट का। भाई अगर x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो इसका आंसर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट का, π/2 से पाई। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस पाई से माइनस π/2, फिर उसमें पाई ऐड कर दो, पाई ऐड करोगे तो ये जाएगा 0 से π/2। मतलब इस पूरे फंक्शन का रेंज भी क्या बन रहा है, 0 से π/2 बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कन्वर्ट करते टाइम हमें किस तरह से लिखना है। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा है इफ x बिलोंग्स टू -1 to 0 देन साइन इनवर्स x इक्वल टू, पहला ऑप्शन cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन माइनस cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा π/2 माइनस cos इनवर्स x, एंड फोर्थ ऑप्शन है π/2 प्लस cos इनवर्स x। तो एक चीज तो आप जानते ही हैं कि π/2 माइनस cos इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। बस x क्या होना चाहिए, -1 से 1। तो यहाँ देखो आपको जो x गिवन है वो -1 से 1 के बीच का ही है, क्योंकि -1 से 0 भी उसी इंटरवल में आता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, ये सिंगल आंसर करेक्ट नहीं लिखा है मैंने, आप तो चारों चेक करो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अब बारी cos इनवर्स में चेक करने की, तो इसको मैं cos इनवर्स में कन्वर्ट करके देखता हूँ। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स के साथ में लिखा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से मिला परपेंडिकुलर x, हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस 1, तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेस कितना आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप बताओ इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स में आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 1। तो मुझे मिला साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट हम अभी रेंज चेक करेंगे, भाई यहाँ कोई अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो आया नहीं कि हम उसको मॉड x लिख दें और फिर x नेगेटिव पॉजिटिव के लिए उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लें, यहाँ तो ऐसा कुछ आया नहीं। बट फिर भी आप रेंज चेक करें, वो आपको बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप देखो x कैसा है, x है नेगेटिव, ठीक है, x क्या है, नेगेटिव है। तो अगर x नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या, किस क्वाड्रेंट का होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का, मतलब -π/2 से 0। और अब आप यहां सोचो अगर x नेगेटिव भी हो गया तो ये रूट है, ये सॉल्व होके कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, 0 से π/2। तो अब हम इस रेंज को इसके जैसा बनाने के लिए क्या करें, या इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या करें। तो यहां आप गौर से देखो, मतलब क्लियरली यहां पे आपको दिख जाएगा कि अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इंटरवल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ किसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस का। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, माइनस लगाएंगे तब इक्वल आएगा। एंड ऑब्वियसली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि x क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है।
हाँ, अगर x पॉजिटिव होता तो दोनों का रेंज क्या हो जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब फिर वहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर।